और हमारा झारखंड के जो जनजाति समाज है वो वैदिक काल से प्राकृतिक के पूजक है। हाल के कुछ वर्ष में आधुनिक भारत के बनने के कारण कुछ लोग भटक गए, मूर्ति पूजक की। लेकिन आज भी आजादी के बाद अगर कोई समाज प्राकृतिक का पूजक है तो हमारा आदिवासी समाज, जनजाति समाज। और यही कारण है कि आदिवासी का कोई भी पर्व त्योहार प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। चाहे कर्मा महोत्सव हो, सरहुल महोत्सव हो, कोई भी परिवार। तो मैं सबको कर्मा महोत्सव के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कर्मा महोत्सव का बहुत सारी कहानी प्रचलित है। एक कहानी कहती है कि कर्मा और धर्म और कर्म दो भाई थे। एक कहानी है कि बहन अपने भाई के लंबी उम्र के लिए उपवास कर कर्मा महोत्सव मनाते। मेरा मानना है कि हम कर्म पेड़ है जो प्राकृतिक है, उससे पूजा कर, प्राकृतिक से प्रेरणा लेकर, जिस तरह फूल हमेशा खिला रहता है, उसी तरह हमारा आदिवासी समाज हमेशा हंसते रहते हुए, सादगी, साजेदगी, सबका सहयोग और सद्भाव के साथ ये पर्व हम देख रहे हैं, सब लोग यहां मना रहे हैं। क्योंकि मनुष्य के बिना प्राकृतिक हजारों साल से प्राकृतिक जिंदा है। मनुष्य नहीं भी रहेगी तो प्राकृतिक जिंदा रहेगा। लेकिन मनुष्य बिना प्राकृतिक के एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। और इसीलिए वैदिक काल से हम पूजा करते आ रहे हैं। कि जो हमारी आदिवासी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी जो रीति रिवाज है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें ये दी है, ये उत्सव मनाने का। क्योंकि उत्सव समाज की शक्ति है। उत्सव के बिना जीवन जीना असंभव। और इसीलिए उत्सव हम सामूहिक रूप से मनाते हैं। समाज की शक्ति से हमें एक ऊर्जा प्राप्त होता। इस तरह के उत्सव से हर व्यक्ति के जीवन में उत्साह पर्व का महत्व होता है। उससे हमें उत्साह मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ते उत्साह और एनर्जी जो हमारा पर्व त्योहार के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। लेकिन मैं आप सबों से आज कर्मा पूर्व संध्या अपील करने आया कि आज हमारी आदिवासी संस्कृति, परंपरा, लोक परंपरा पर चारों तरफ से हमला हो। हमें सचेत रहना है अपनी संस्कृति, जिस संस्कृति के लिए भगवान बिरसा मुंडा, दूर बुधु भगत, सीधू कानू, तिलका मांझी, शेख भिखारी, टाना भगत, अनेक लोग ने शहीद हुआ इसी संस्कृति परंपरा के लिए। आज 75 वर्ष देश आजादी के बाद भी हमारी संस्कृति को पर क्यों चौतरफा हमला हो। हमारे लोग, भोले भाले सीधे साधे लोग को जंगल पर्वत पहाड़ में किस तरह लोभ लालच के माध्यम से धर्मांतर का धंधा चल रहा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को नष्ट करने का षड्यंत्र चल रहा। ऐसे समय में हमें सचेत रहना, क्योंकि हमारी इस पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के कारण है। और यही संस्कृति के लिए तो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज ने अपनी जान दी है। इसलिए ये जो हमारा आदि काल से
सरना धर्म आदिकाल से जो हमारी संस्कृति इस सुरक्षित रहे, भारत का संविधान ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में घोषित किया। झारखंड में 13 जिला अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें 112 प्रखंड अनुसूचित क्षेत्र है। ये हमारी जनजाति आदिवासी संस्कृति परंपरा जो पारंपरिक स्वशासन आदिकाल से चलती आ रही है, उसको इस 5वीं अनुसूची के माध्यम से पेशा कानून के तहत कानूनी अधिकार 2018 में हमने पेशा कानून लागू होने के लिए कार्रवाई शुरू की थी। इस सरकार ने भी उसे आगे बढ़ाने का काम किया था। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन पेशा कानून पर सरकार चुप क्यों है? ये पेशा कानून लागू होने से जिस तरह देश को चलाने के लिए लोकसभा है, विधानसभा को चलाने के लिए विधानसभा है, गांव को स्वशासन चलाने के लिए गांव का शासन स्वशासन जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहे हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने जो सपना देखा था, इस पेशा कानून से ही पूरा। या जो लूट देख रहे हैं बालू पत्थर कोयला का, ये हमारा जल जमीन जो लूटा जा रहा, ये पेशा कानून लागू होने से ये जल जंगल जमीन के साथ साथ हमारी संस्कृति हमारी लोक परंपरा भी जिंदा रहेगा। इसके लिए भी खासकर मैं नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूं। हमारे बूढ़े लोग तो जिंदगी जी लिए, आपको अभी लंबी जिंदगी जीना है। तो जो हमारा समाज सीधे साधे लोग, उनको जागरूक करना कि सरकार अविलंब पेशा कानून लागू करे। जो हमारा आदिकाल से पारंपरिक स्वशासन जो भारत का संविधान ने कानूनी प्रावधान दिया है, उस तुरंत लागू हो। ये भी आज पर्व के द्वारा हम संकल्प लें। ये पर्व त्योहार फिर मैं कह रहा हूं, सार्वजनिक रूप से मनाने के पीछे आयोजकों का एक ही था कि हम ये जो शक्ति है, इस शक्ति के माध्यम से जो आदिवासी समाज की जो संस्कृति परंपरा शिक्षा स्वास्थ्य, आज शिक्षा की स्थिति में क्या है, 75 वर्ष हो गए। आप चिंतन करिए कितना हमारे बच्चे डॉक्टर आईएएस आईपीएस बने, बीडीओ बने। तो शिक्षा का भी अलग हमें गांव गांव जगाना, शिक्षा से ही हमारा विकास होगा। इसलिए कोई गांव ऐसा ना रहे जहां हमारे बच्चे बच्चियां शिक्षित ना हो। इन सारे बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं फिर से आदिवासी छात्र संघ पंचायत प्रतिनिधि और जो आयोजक जो ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो हमारी बहनें जिला परिषद की या फिर मुखिया वार्ड भगत जी, निर्मला भगत जी, संगीता देवी, अनेक छात्र संघ के नौजवान साथी को मैं विशेष करके साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित करने का काम किया है और आप से रूबरू होने का काम किया। मैं फिर से कर्मा महोत्सव के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वर्ष हम कर्मा महोत्सव दोनों दुगुने उत्साह से मनाएं। इसके लिए अभी से हम तैयारी करें कि जो संविधान ने हमें अधिकार दिया पेशा कानून लागू हो, क्योंकि उस पेशा कानून लागू होने से 1/3 उस महिला ग्राम समिति में 1/3 महिलाएं भी रहे।
क्योंकि बिना महिला के, बिना नारी शक्ति के बिना ना समाज आगे बढ़ सकता है, ना राज्य आगे बढ़ सकता है, ना देश आगे बढ़ सकता है। ये जो नारी शक्ति है, जो मातृ शक्ति है, ये जो सृष्टि का जननी है, ये नारी शक्ति मैं देखता हूं खासकर आदिवासी हमारी बहनें काफी मेहनती है। इस समाज को भी इस ग्राम प्रधान जो बनेगी पेशा कानून में, उसमें 1/3 महिला रहेगी। जो ग्राम प्रधान बनेंगे, जो रूढ़िवादी व्यवस्था आदिवासी व्यवस्था को मानता है, वही ग्राम प्रधान बनेंगे। इसलिए इस तरफ भी समाज का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।